Hello बच्चों, let's read the following question. Dipole-induced dipole interactions are present in which of the following pairs? हमें 4 pairs दिए हैं, हमें बताना है किसमें dipole induced dipole interactions present होती हैं. First pair है Cl2 and CCl4. Second, HCl and He atoms, helium atoms. Third pair is silicon tetrafluoride and helium atoms, and fourth is water molecule and alcohol. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question को solve करने के लिए हम क्या key concept use करेंगे? हमें बताना है किस pair में dipole इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस प्रेजेंट होंगी के नेम से क्लियर हो रहा है. एक तो हमारे पास डायपोल होगा, दूसरा इंड्यूस्ड डायपोल होगा. लेट अस से हमने 2 मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर ली. 2 मॉलिक्यूल्स हम कंसिडर कर रहे हैं. फर्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास ए बी एंड सेकेंड मॉलिक्यूल है हमारे पास सी डी. जो ए एंड बी सी एंड डी है ये हमने एटम्स को रिप्रेजेंट किया है ए बी सी एंड डी. इससे हमने क्या किया है, एटम्स को रिप्रेजेंट किया है. अब ए एंड बी जो मॉलिक्यूल है, लेट अस से ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है. अगर ये पोलर मॉलिक्यूल होगा तो एक पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. दैट मीन्स ये हमारे पास क्या फॉर्म करेगा, डायपोल फॉर्म करेगा. डायपोल फॉर्म करेगा. अब जो हमने सी डी मॉलिक्यूल लिया है वो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. वो क्या है, नॉन पोलर है. अगर वो नॉन पोलर है तो उसको हम पोलर के नियर लेके आए. ये हमने ए एंड बी को अगेन लिखा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. इसके नियर हम सी डी को लेके आ रहे हैं. तो बी के पॉजिटिव की वजह से सी पे पार्शियल नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा और उसकी वजह से डी पे पार्शियल पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे अट्रैक्शंस होनी शुरू हो जाएंगी. बी एंड सी में क्या होगा, अट्रैक्शंस होंगी. तो यहाँ पे ये अट्रैक्शंस हो गई. अब ए एंड बी पे क्या था, हमारे पास डायपोल था. ये तो पोलर होने की वजह से इसका डायपोल मूवमेंट था, लेकिन ये हमारे पास नॉन पोलर था. अब डायपोल बन गया. दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास, इसको हम बोलेंगे ये इंड्यूस्ड डायपोल है. तो एक डायपोल था, दूसरा इंड्यूस्ड डायपोल है. उनके बीच में जो इंटरेक्शन है दैट इज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस, which means डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस तब होंगी जब एक मॉलिक्यूल पोलर होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन पोलर होगा. तो अब जो हमारा फर्स्ट पेयर है उसमें हमें दिया है क्या, Cl2 एंड CCl4 दिया है. अब Cl2 एंड CCl4 ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं. ये नॉन पोलर होते हैं तो यहाँ पे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस नहीं होंगी. सेकेंड जो पेयर हमें दिया है दैट इज HCl and He atoms. अब हमें दिया है HCl and He that is helium atoms. अब हाइड्रोजन क्लोराइड ये हमारे पास क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है. जो हीलियम है ये एटम्स हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं. अब एक पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है. थर्ड पेयर में हमें दिया है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड एंड हीलियम एटम्स. सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड एंड हीलियम एटम्स. ये दोनों जो पेयर हमें दिया है, बोथ मॉलिक्यूल्स जो हैं ये दोनों क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं. बोथ आर नॉन पोलर. जो लास्ट पेयर हमें दिया है दैट इज फॉर वाटर एंड अल्कोहल. अब यहाँ पे क्या है, H2O एंड अल्कोहल हमें दिया है. बोथ आर पोलर मॉलिक्यूल्स, दोनों क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. अब हमारे पास जो सेकंड पेयर है ये वाला, ये क्या है, एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर है. तो इसमें हमारे पास क्या होगा, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस होंगी. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, कौन सा पेयर होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हीलियम एटम्स. सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर टू द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.